Now till now what we have studied, देखो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूँ जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम, एग्री करते हो? जब हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर स्टडी किया था तो हमने यही पढ़ा था कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी और रोम्बस। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है, बिकॉज स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टी शुरू होती है। स्क्वायर रोम्बस कैसा है? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है? बिकॉज स्क्वायर के हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, जैसा कि रेक्टेंगल में भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, बट ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेलल। ये क्या सकता है कि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम, बिकॉज ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेललोग्राम में भी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो है ही, बट उसमें तो दो पेयर, तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। तो आप क्या सकते हैं कि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, बट ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर यही चीज हम काइट को लेके बात करते हैं तो काइट के लिए आप यही कहोगे काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है। Now we will proceed with our some important theorem. First of all, theorem 8.1. देखो theorem 8.1 is what? इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है, एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है मींस AC, ये हमारे केस में क्या है? वो AC। हम ये मान रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल एसी है, ये जो डायगोनल एसी है इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा और दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो गिवन क्या है आपको? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए सी डी is congruent to triangle ABC, is congruent to triangle ABC। क्लियर? ठीक है। अब कैसे प्रूव करो? इन ट्राइंगल ACD, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द फिगर। इन ट्राइंगल ACD हमने इसको ले लिया एंगल 1, इसको ले लिया एंगल, देन दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 2। अब इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABC जो दो ट्राइंगल हमें कंसीडर करने, दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, पहले हम उनको कंसीडर करते हैं। ये तो पता है सबको, ठीक है। Now can I say that angle 1 is equal to angle 2? Why? Alternate interior angle. Angle 1 is equal to angle 2. कैसे देखो? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एग्री करते हो? तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के जो क्रॉसिंग एंगल्स हैं इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, बाय द एक्सियम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट AC दोनों में कॉमन है। भाई ट्राइंगल ADC में भी क्या है? AC। और ट्राइंगल ABC में भी क्या है? AC। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसी तरह से आप देखो, कैन आई से दैट CD इज पैरेलल टू AB बाय ABCD से पैरेललोग्राम। तो AC क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है। AC क्या है आपकी? ट्रांसवर्सल है। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम क्या आप एग्री करते हो? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी। तो देखो एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ACD is congruent to triangle ABC, hence theorem 8. theorem 8.2 is in a parallelogram opposites are equal। मैं गिवन की बात करता हूँ तो क्या आप एग्री करते हो? गिवन पार्टीज से ABCD से पैरेललोग्राम। भाई हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम को हमने क्या ले लिया? ABCD। दिस इज द, ठीक है। हमें प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स आर, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसका मतलब AB is equal to CD and AD is equal to BC। ये बात समझ में आ गई? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर समहाउ हम ये प्रूव कर दे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCD हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, दिस इज द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD and triangle ABC and triangle ABC, in triangle ACD and triangle ABC, can I say that angle 1 is equal to angle 2?
ये जो एंगल 1 है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैन आई से दैट AC इज इक्वल टू CA? भाई दोनों में देखो रेड और ब्लू दोनों लाइन आ रही है, कॉमन साइड है। कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? On the basis of this, we can say that triangle ACD is congruent to triangle ABC. Triangle ACD is congruent to triangle ABC. पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई इसकी क्या है? अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैन आई से दैट AD is equal to BC? AD is equal to BC आप देख सकते हो, ये दोनों जो साइड्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। इस ट्राइंगल की जो साइड AD है वो इस ट्राइंगल की साइड क्या है आपकी BC। इसी तरह से हम कह सकते हैं CD जो है वो किसके इक्वल होगा, AB के। और इसका रीजन क्या होगा CPCD कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, हेंस इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरम 8.3। नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8.3। द थ्योरम इज इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, अब आपको ये कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, जैसे कि AB किसके इक्वल है, CD के, और AD किसके इक्वल है, इस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ऐसा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि फिर ये क्या होना चाहिए, पैरेलल। आपको प्रूव करना है कि देन इट शुड बी अ पैरेललोग्राम। तो देखो गिवन पार्ट क्या है, क्या आप एग्री करते हो? अब यहाँ पर पैरेलल क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ पैरेललोग्राम ही, तो आप लिखोगे क्या कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिर आपको गिवन क्या है, अपोजिट साइड्स क्या है इसकी इक्वल है, तो आप कहोगे इन विच AB इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के, एंड BC इज इक्वल टू AD। एग्री करते हो? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात भी समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अब प्रूव कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, in triangle ABC, this is the triangle ABC and this is the triangle ADC. Can I say that AB is equal to CD? ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि AB किसके इक्वल है, CD के। Can I say that BC is equal to AD? ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि BC किसके इक्वल है, AD के। Can I say that AC is equal to AC? दोनों में क्या है, ये कॉमन साइड है। वेरी गुड, ये कॉमन साइड है। On the basis of this we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADC, yes or no? और अगर ऐसा है तो क्या आप एग्री करते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा? जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय CPCD। सिमिलरली देखो ये तो आपने डायगोनल इसको लिया था, अगर आप डायगोनल इसको लेते हो सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ACD के, फिर हम कहेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। पर सिमिलर प्रोसेस होता है तो उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम एक मैजिक वर्ड का यूज करते हैं। वो ये होगा कि सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे, जैसे हमने प्रूव किया एंगल P इक्वल टू एंगल D, उसी तरह से एंगल AB एंगल C के क्या होगा। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल सारे इक्वल। अब देखो अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल है और क्वेश्चन में गिवन है अपोजिट साइड भी इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था अपोजिट साइड से इक्वल है और आपने प्रूव कर दिया अपोजिट एंगल इक्वल है, तब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही तो थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हेंस वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करोगे आप, दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे और आप प्रूव कर दोगे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। फिर हम कहेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल है। और अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है, पैरेलल। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8 पॉइंट। थ्योरम 8.4 क्या कहती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what has been given that ABCD is a parallelogram। एग्री करते हो? प्रूफ क्या करना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मींस एंगल B is equal to एंगल D
और हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखो प्रूव कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दिस एंगल इज एंगल 1, दिस इज एंगल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कंस्ट्रक्शन होगा, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। आप कहोगे ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको कैसे बनाना है आपको, डॉटेड दिखाना है। कैसे दिखाना है इसको आपको, डॉटेड दिखाना है। ये कंस्ट्रक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन। तो आप कहोगे ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी, ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया आपका, ए डी सी, ये हो गया आपका ए डी सी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, इट हैज बीन गिवन। देन बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। अब यहाँ देखो ये आपका बी सी है और ये आपका क्या है, ये भी इक्वल है, इट हैज बीन गिवन। एंड देन ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है, एग्री करते हो, ठीक है। तो कैन आई से दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी बाय एस एस एस। जैसे आपने ये प्रूव कर दिया, क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 1 फिर एंगल 2 के इक्वल होगा, बाय सीपीसी, बाय सीपीसी। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होने का मतलब आप ये कह रहे हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसी तरह सिमिलरली से मेरा क्या मतलब है कि जैसे हमने इसको ज्वाइन किया था, वैसे अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, और बाय सीपीसीटी एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। लेकिन सेम प्रोसेस तो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, हम मैजिक वर्ड का यूज करेंगे, सिमिलर। सेम प्रोसेस है, समझ में आ गया। जैसे ये चीज प्रूफ होगी, जैसे आप इस चीज को प्रूव करोगे, लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे, हैंस, ये क्या हो जाएगा, हैंस क्लियर, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.